कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की। रज धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की, प्यारी तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए श्यामा तेरे चरणों की। कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए राधे तेरे चरणों की।
नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, क्षमा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। और जय राधा 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 राधा, जय राधा 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 बोलो। जय राधा 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 राधा, जय राधा 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 राधा, जय राधा राधा। जय जय श्री राधे। राधा रानी सरकार की जय। तो महाराज इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने यह कौतुक किया। इधर श्री राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि प्रभु हमारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ था ये भी हमें बता दीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जो आपकी दादी है ना सुभद्रा, वो आपके दादा अर्जुन से बहुत प्रेम किया करती थी। एक दिन अर्जुन तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, बाबा जियों का भेष बना रखा था अर्जुन ने, और द्वारिका में पहुंच गए। द्वारिका में पहुंचे तो अर्जुन प्रायः द्वारिका वासियों को जानते थे कि तेरा नाम यह है, तेरे इतने बच्चे हैं, तेरे इतनी दुकानें हैं, तेरे इतने मकान हैं, सब कुछ जानते थे अर्जुन। तो भगवान ने श्री भगवान कृष्ण सुभद्रा को यह बातें बताते रहते। इधर बलराम जी ने उनका विवाह दुर्योधन के साथ तय कर दिया, किंतु दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा पसंद नहीं करती थी। इनको सुभद्रा पसंद नहीं करती। तो भगवान ने कहा, बहन आप के मन में कौन है? तो सुभद्रा जी ने कहा, भैया मैं अर्जुन को चाहती हूँ और अर्जुन से ही विवाह करना चाहती हूँ। तो भगवान ने कौतुक किया, अर्जुन को महात्मा बना दिए और द्वारिका में बुला लिया। द्वारिका में बुला करके कहा, बताने लगे सब कुछ। तो बलराम जी को भी पता चला कि बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए हुए हैं। तो बलराम जी ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी बहन सुभद्रा के बारे में पूछ लूं, क्यों ना मैं अपनी बहन सुभद्रा के बारे में पूछ लूं। तो इधर श्री अर्जुन भगवान बलराम जी पहुंच गए। अर्जुन ने सब कुछ बता दिया। तो बलराम जी ने निमंत्रण दिया और निमंत्रण दे करके अर्जुन को अपने घर में बुला लिया। अर्जुन स्थित्र यात्रायां पर्यटन नवनी प्रभो गता प्रभासमन् शृणुमान्दुलेयंस आत्मना। अर्जुन को बुला लिया। बुला करके अर्जुन के बारे में गुणगान करने लगे भगवान सुभद्रा के सामने। सुभद्रा के मन में तो था ही, और इधर जो बलराम जी थे
बलराम जी कोई सैनिक आया, आकर के कहा कि बड़े महाराज को सुधर्मा नाम की सभा में बुलाया गया है। बलराम जी चले गए। फिर दूसरा सैनिक आया, सिपाही आया, वो आकर के बोला छोटे महाराज को भी सभा में बुलाया है। श्री कृष्ण और बलराम जी चले गए। इधर अर्जुन और सुभद्रा थी। तो सुभद्रा सोचने लगी, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अर्जुन है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह अर्जुन है। तो उसने, सुभद्रा ने सोचा, क्यों ना मैं आवाज लगा करके देखूं, क्यों ना मैं आवाज लगा करके देखूं। तो छुपके से पर्दे के पीछे जाकर के सुभद्रा जी ने आवाज लगाई, अर्जुन। तो अर्जुन ने देखा कि मुझे आवाज देने वाला कौन है भाई, मुझे आवाज देने वाला कौन है। जैसे ही देखा अर्जुन ने तो सुभद्रा पहचान गई। पहचान करके सुभद्रा ने कहा कि प्रभु क्यों बेहरूपिया बने हुए हो, आ जाइए। देवी ये सब पापड़ आपके लिए बेले जा रहे हैं। अच्छा प्रभु, तो क्या करना चाहिए? कि हम अपनी माता अंबिका की पूजा करने के लिए जाएंगे, तो वहीं से आना और आप हमें रथ में बिठा करके चले चलना। यही किया अर्जुन ने। पहुंच गए रथ लेकर के, और अर्जुन के अंदर एक लेकर के चले गए। जाकर के श्री सुभद्रा जी मंदिर पे गई। जाकर के जितने सैनिक थे उनको अर्जुन ने परास्त किया। परास्त करके सुभद्रा जी का हाथ पकड़ा और 9-11 हो गए। और सैनिक पीछे भागे, सैनिकों को परास्त किया। परास्त करके सैनिक सीधे दौड़े दौड़े भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास पहुंच गए। पहुंचे, जाकर के कहा कि महाराज जो महात्मा जी थे वो आपकी बहन को लेकर के चले गए। अच्छा, तो इधर श्री बलराम जी कहने लगे, कन्हैया तू चले तो चले, नहीं तो भैया मैं तो चलो। दाऊ जहां आप चलोगे वहां मैं कैसे मना कर सकता हूं। लेकिन दाऊ जो मैं देख रहा हूं, क्या वो आप भी देख रहे हो? क्या कहते हो कन्हैया? दाऊ क्या आप ये देख रहे हो बाबा जी बहन जी को भगा करके लेके गए हैं, या बहन जी ने बाबा जी का हरण किया है? बाबा जी ने बहन का हरण किया है या बहन ने बाबा का हरण किया है? क्योंकि जो सुभद्रा थी ना, वह रथ चलाने में भी निपुण थी। तो भगवान ने श्री इधर कहा, भगवान ने अर्जुन श्री बलराम जी से कह करके, हाँ कन्हैया ये तो मैं भी देख रहा हूं, ये बहन जी को क्या हो गया है, ये बहन जी को क्या हो गया है। तो ये कह करके कि भैया कन्हैया रोक ले इन्हें सब। भगवान ने कहा बस दाऊ जी मान गए, युद्ध का विराम हो चुका है। तुरंत श्री अर्जुन बलराम जी के पास आए, आकर के प्रणाम किया। प्रणाम करके बलराम जी कहने लगे, दंडवत साधु जी। इस प्रकार से तो बलराम श्री अर्जुन ने कहा बलराम जी से, प्रभु ये सब भगवान की है, माया है, इन्होंने जो कहा वो हमने कर दिया। आगे की जो